हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे ही वन लाइनर क्वेश्चन है। और इनसे रिलेटेड कुछ आपको लोगों को फैक्ट्स बताऊंगा तो भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि ये प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। और आपको महिला में अगर पूछ ले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे वहाँ के? अरे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि महिला में जो है महिला में प्रथम प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप लोग? इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था, यानी किसके बाद जो है मुगल काल का जो है पतन हो गया था? तो औरंगजेब के बाद में, याद रखिएगा। औरंगजेब के बाद में जो है मुगल काल का जो है पतन हो गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अपनाई थी? तो ये 1858 ईसा पूर्व के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो किस वर्ष जो है ये लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो 1527 में लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध है ये किन के बीच लड़ा गया था 1527 ईसा पूर्व में? तो बाबर और जो राणा सांगा थे दोस्तों, यानी जो राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जो है बाबर की जीत हुई थी और जो राणा सांगा की हार हुई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और भी बाबर के जो है ऐसे बहुत से युद्ध हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी युद्ध हैं सारे युद्ध से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित नहीं है, यानी जो राजा राम मोहन राय जो है वो किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से जो है वो संबंधित नहीं है। और राजा राम मोहन की एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है राजा मोहन राय ने जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज की जो है स्थापना की थी राजा मोहन राय ने। कब की गई थी? 20 20 अगस्त 20 अगस्त 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है साइलेंट वैली, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था, यानी जो भारत में जो अंग्रेजों ने जो है प्रथम मदरसा जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, यानी जो हंटर कमीशन था दोस्तों, इसमें जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर यानी डेवलपमेंट पर जो है विशेष जोर दिया गया, तो जो है प्राथमिक शिक्षा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, यानी जो फिल्टरेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक कौन थे? तो ये लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? यानी जो पंचतंत्र की जो संकलन की जो कथाओं का यानी जो कथाओं का जो संकलन है वो किसने किया था? तो विष्णु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान से संबंधित है? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो पटचित्र कला शैली है ये किस भगवान से संबंधित है? तो ये भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हंट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी? निम्न में से किसने जो है लंदन में सर विलियम हंट कर्जन जो वायली है इनकी जो हत्या किसने की थी? मदनलाल ढींगरा ने। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे। तो जो वीर सुरेंद्र साई जो है वो कहाँ के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी दोस्तों? ये ओडिशा के थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रनगर जिसे चंदन नगर भी कहा जाता है, चंद्रनगर को चंदन नगर भी कहा जाता है, 23 मार्च 1727 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। तो ये कौन सी थी दोस्तों? तो फ्रेंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है निम्न में से किस वर्ष हुई थी? जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है निम्न में से किस वर्ष जो है वो की गई थी? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? यानी किस कोशिकांग को जो है कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोकांडिया को जो है कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये जो क्वेश्चन है ना रिपीटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में जो है दक्षिणी भारत के जो आक्रमण है उनका पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ और अहनानूर, इस ग्रंथ में जो है दक्षिणी भारत के आक्रमणों का जो पता चलता है। और जितने भी हमने इतिहास से रिलेटेड आज जो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी आप लोगों को मैंने वैलाने क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।